हमारे भारत में पुराने समय से ही त्योहारों का बहुत महत्व है, जिसमें होली और दिवाली बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़े त्यौहार गिने जाते हैं। तो होली में जैसा कि आप जानते हैं, होली का दहन करते हैं। उसके बाद में होली की जो राख होती है उसको घर पे लाने का बहुत महत्व है। सभी लोग करीब करीब, पहले तो सभी लोग लाते थे, अभी भी बहुत लोग घर पे लाते हैं, क्योंकि वह उसके बारे में जानते हैं कि उससे बहुत फ़ायदे मिलते हैं हमारे को। तो होली की भस्म, जिसको राख बोलते हैं, होली की राख बोलिए, भस्म बोलिए, होली एक सामूहिक यज्ञ है जो हम सब लोग मिल के करते हैं। वह जैसे सामूहिक यज्ञ कहलाता है, जो कि हम सब लोग मिल के घर के बाहर करते हैं, जो सभी विपत्तियों का नाश करने के लिए होता है। तो यदि आपके घर में वास्तु दोष है, तो आपकी प्रगति नहीं हो रही है, धन नहीं रुकता है, या आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके घर से आ रही है, तो आप होली की जो राख लाते हैं उसको चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। तो इससे आपके घर की जो नेगेटिविटी है वह निकल जाएगी। नंबर 2, यदि आपका अनाज में बरकत, धन हो, तो बरकत के लिए, अनाज खराब नहीं हो उसके लिए भी पुराने ज़माने में होली की राख को डाला जाता था। हम लोग अभी भी डालते हैं। तो होली की थोड़ी सी राख आप अनाज के जो ट्रंक होता है, डब्बा होता है, या जो भी जिसमें आप रखते हैं, उसमें थोड़ी सी होली की राख डाल देते हैं। तो उससे उसमें बैक्टीरिया नहीं होते और हमारा विकास अच्छे से होता है। उस अनाज को खाने से हमारा पाचन अच्छा हो जाता है, हमारी बुद्धि अच्छी होती है। तीसरा, यदि किसी को बीमारी है, किसी भी जो बहुत टाइम से बीमार है, लंबी बीमारी है जिनको, तो वह लोग क्या करें, होली का जो आप भस्म लेके आते हैं, तो उसकी भस्म का तिलक आपको 21 दिन तक करना है, और उसका तिलक आज्ञा चक्र पे अंगूठे से करें। जब आप आज्ञा चक्र पे अंगूठे से उसका तिलक करेंगे, यदि खुद करते हैं तो खुद करें, और यदि आप ज़्यादा बीमार हैं, खुद से नहीं कर सकते हैं, तो आप उस अंगूठे को, जो भी बीमार व्यक्ति है उसके सिर पे, यानी आज्ञा चक्र पे जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं, उसको ऐसे लगा के, बिंदी मतलब भस्म की राख लगा के आप ऐसे उसके अंगूठे को उसके सिर पे, आज्ञा चक्र पे रखें, और ओम ओम, या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम ले सकते हैं, ऐसा 21 बार करें। 21 बार आप ऐसा बोलेंगे, और उस राख को यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करके और रखेंगे, फिर टीका लगाएंगे। तो इस प्रकार 21 बार एक दिन में, और 21 दिन तक यदि आप उस राख का टीका करते हैं, तो बीमार व्यक्ति, जो लाइलाज बीमारी है, जो बहुत दिनों से बीमार हैं, वह व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। तो यह और बीमार भी नहीं होते हैं। जो बाकी जो घर के लोग हैं उनको आप ऐसे ही टीका लगा दें, तो इससे बैक्टीरिया जो होते हैं, वायरल इन्फेक्शन या ऐसा सब नहीं होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। 4th है नज़र दोष। यदि आप किसी बच्चे को या बड़े को नज़र दोष हो गई है, मानसिक हालत अच्छी नहीं है, और वह कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है, लग रहा है कि किसी ने इसके ऊपर कुछ करा दिया है, तो आप होली की भस्म लें, उसको चांदी के ताबीज़ में भर दें, और इष्ट देव का नाम लें, और 21 बार या 108 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय बोलें, या महामृत्युंजय मंत्र बोलें, इन तीनों में से कुछ भी करें, तो वह आपका सिद्ध हो जाएगा। और फिर इस भस्म को आप ताबीज़ में भर दें, और धागे में बांध के, या तो गले में बांधें या फिर हाथ में जो बांधते हैं वहाँ पर बांध लें। तो यह जो भी ऊपरी हवा का या नज़र दोष है, वह सब इससे ठीक हो जाएगा, और मानसिक हालत भी अच्छी हो जाती है। अब 5वां है, जिन लोगों के धन नहीं रुकता है, तो मतलब खर्चा बहुत होता है, पैसा रुकता ही नहीं है, कर्ज हो रहा है, तो उसको आप होली की भस्म को जो आप लाते हैं, उसको आप अग्नि कोण में डाल दें, और उसको वहाँ पे रहने दें। तो इससे आपका जो धन नहीं रुक रहा है, वह आपका रुकना शुरू हो जाएगा, और फालतू खर्चा आपका, फालतू जो धन खर्च होता है वह रुक जाएगा। और इष्ट देव का नाम लेते हुए आप उसको 5 या 7 बार वहाँ पे अग्नि कोण, मतलब जो उत्तर
दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पश्चिम और दक्षिण के बीच का जो कोण है वह अग्नि कोण है। तो अग्नि कोण में आप उसको डाल दें कोने में, तो उससे आपका धन रुकना शुरू हो जाएगा। अब यदि आपके ऑफिस या दुकान में रुकता पैसे है, चल नहीं रही है, बहुत ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आप उसके एक लाल कपड़ा लें और उसमें इस भस्म को बांध दें, साथ में एक सिक्का डाल दें और इसको दरवाजे पे जहाँ पे मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर बांध दें और गले में बांध दें। तो जब भी आप किसी को पैसा दें तो उसको थोड़ा सा हाथ लगाएं और फिर पैसा दें, तो इससे आपका बरकत होएगी, आपके घर में बरकत होगी। तो घर में भी आप इसको आपके तिजोरी में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो और ये माना भी जाता है कि ये भस्म एक ही साल में एक ही बार मिलती है, तो यह बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब सभी दोष, कैसे भी दोष हों, तो आप उसके लिए आप मंदिर के में जाएं और मंदिर के पास जाकर अपने परिवार के व्यक्तियों पर, सभी व्यक्तियों पर 21 बार क्लॉकवाइज वार दें। और ये भस्म थोड़ी सी लें और 21 बार क्लॉकवाइज वार दें सभी के ऊपर से। तो मंदिर के सामने खड़े होकर अपने घर का जो भी मंदिर हो आपका, क्लॉकवाइज वार के और उसको जल में प्रवाहित कर दें। तो सब का जो दोष है, सबकी जो पीड़ा है वह सब निकल जाएगी। और यदि एक व्यक्ति पे करना चाहें तो एक व्यक्ति पे कर सकते हैं और सभी व्यक्तियों पे कर लें। तो यह होली की भस्म का बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हाँ, और होली में आपको 2 नारियल डालने होते हैं। एक नारियल आपको उधर छोड़ के आना होता है, वह वापस नहीं लाना होता है, लेकिन 2 इसलिए डालने होते हैं कि एक आप वापस घर पे लेके आएँ। जैसे गेहूं की बाली हम घर पे लाते हैं, चने की बाली हम घर पे लाते हैं, क्योंकि नई फसल की होती हैं वो, और उनको खाया जाता है। और दूसरा, यह हेल्थ के लिए अच्छा होता है। दूसरा, होली के नीचे एक मटकी में गेहूं और चने दबा दिए जाते हैं पहले ही, जब होली का डंडा गाड़ते हैं उसके पहले ही, और उसके ऊपर होली प्रज्वलित होती है। तो वह हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वह भी हमें प्रसाद के रूप में ज़रूर खाना चाहिए। जहाँ पर भी आपके यहाँ होली प्रज्वलित होती हो उन लोगों से आप पूछें और वह आपको ज़रूर देंगे थोड़ा सा प्रसाद, भले थोड़ा ही मिले आपको, लेकिन उसको ज़रूर लें आप। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक मटकी में वो लोग चने और गेहूँ ऐसी और पानी डाल के रख देते हैं, और वह होली की जो अग्नि होती है उसी से वह पक जाता है। हाँ, जो 2 नारियल होते हैं उनमें से एक आपको घर पे लाना है, और उस नारियल को आपको घर के अंदर नहीं लेके जाना है, और उसको सुबह तक रखना भी नहीं है। उस नारियल को आपको अपने पूरे परिवार में, मतलब जो सिका हुआ नारियल होली में से आएगा, पूरे परिवार के लोगों को बाहर ही बैठ के उसको पूरा ख़त्म कर देना है, उसको घर के अंदर नहीं ले जाते हैं। तो यह आप ध्यान रखें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी धन दौलत बरकत सब उससे आती है। तो और सबसे बढ़िया तो उससे निरोगी काया रहती है। आशा करती हूँ ये पुराने होली के उपाय आपको पसंद आए होंगे।